होगा ग्रैंड फिनाले। एक अद्भुत फाइनल मैच होगा इस मैच के बाद। नौफल राइट आर्म राउंड से, और इस बार बिल्कुल नहीं बच पाएंगे नौफल। इस बार नए खिलाड़ी जवाद जवा। अब तो जवा को मिलेंगे दर्शकों की जबान से वाहवाही, क्योंकि ये छक्का बहुत ही निर्धारित छक्का है एनएस जिगर्स के लिए। अब रन संख्या इस छक्के के बाद बने हैं 25 रन, 25। अब 13 गेंदों पर 14 रन की, अब 19 रन की आवश्यकता। 13 गेंदों पर 19 रन की आवश्यकता। 13 बॉल 19। तो दर्शक भी अब दुविधा में आ गए हैं कि कौन जीतेंगे, कौन आगे बढ़ पाएंगे। यहां पर बल्लेबाजी में भी एनएस जिगर्स के हर एक खिलाड़ियां उस विश्वास को कमजोर नहीं होने दे रहे हैं दर्शकों को, और दूसरी तरफ हाई फ्रेंड्स के गेंदबाज भी हर एक चौके के बाद वापस आती लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार अच्छी गेंद आउट के करार, स्टंप आउट के शिकार बने हैं। अपने शू को क्रीज से हटाने की कोशिश वहां पर किए थे, तो इस विचार को अपनी आंखों से देख रहे थे स्क्वायर लेग अंपायर शेख मलली। और जैसे ही विकेट कीपर गेंद को उठाकर बेल्स तक पहुंचा है तो तुरंत पुरस्कार दिए शेख मलली ने। और अब तो जवा ने रिव्यू मांगे हैं। इस श्रृंखला के नियम के अनुसार एक टीम को एक मौका दिए जाते हैं, अंपायर के निर्धार को जांचने की एक मौका, एक टीम के लिए एक रिव्यू। तो अब देखना होगा इस रिव्यू के फायदा मिलेंगे या नहीं जवा को। तो तीसरी अंपायर आउट के करार दिए हैं। यहां पर पुरस्कार मिले हैं हाई फ्रेंड्स को। रिव्यू के फायदा भी नहीं मिले यहां पर, क्योंकि जब विकेट कीपर उस गेंद को उठाकर बेल्स तक लगा रहे थे तो उस समय जवा अपने पैर क्रीज के बाहर ही रखे थे, उसके बाद उनके पैर फिसलते हुए क्रीज के अंदर आए। तो निश्चित रूप से मैं सलाम करूंगा शेख मलली के इस निर्धार को, जिस तरह से उन्होंने अपनी आंखों को कैमरा बनाकर उस घटना को इतनी बारीकी से देखे, और तुरंत जैसे ही अपील वहां से सुनाई दिए तो तुरंत वो आउट के करार देकर हाई फ्रेंड्स के उस विनती को पुरस्कार दिए थे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब रन बने हैं 25 रन, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 12 गेंदों पर 19 रन, 12 बॉल 19 रन टू विन दिस मैच। मंसूर रंतड़ का अभी भी क्रीज पर खड़े हैं, तो ये विश्वास अभी भी होंगे टीम के मालक को एनएस जिगर्स के, क्योंकि मंसूर जब तक क्रीज पर टिके रहेंगे तब तक वो विश्वास बिल्कुल कम नहीं होंगे। और दूसरी बात, मंसूर के दिल और दिमाग पर भी ये विचार होगा कि पिछले मैचों पर अपनी बल्लेबाजी की कदर नहीं दिखा पाए हैं, तो इस बार जिम्मेदारी बनते हैं कि कम से कम इस मैच को जिताकर मैं अपनी टीम के मालक को खुश करूं कि वो मुझे आइकॉन के रूप पर चुने हैं, और मैं इस बात को साबित करूं कि आपकी चुनौती में कोई गलती नहीं थी। 2 रन मिले पहली गेंद पर, 11 गेंदों पर अब 17 रन, और इस बार फुल टच गेंद। गलती कर बेटे यहां पर अशरफ को पेपदाओ। मंसूर जैसे खिलाड़ी को इस तरह की गेंद बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्त। सिक्सर के साथ
इस छक्के के साथों साथ अब रन संख्या बने हैं 33 रन। 33 इज द टोटल। 11 मोर रन्स टू विन दिस मैच। 10 बॉल 11 रन्स। मंसूर इस छक्के के साथ इस श्रृंखला में 57 रन बनाए हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. 10 गेंदों पर अब 11 रन और इस बार रिवर्स स्वीप के साथ रन चुराने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। लगातार 2 गेंदों पर उस विश्वास को वापस लाए हैं और यह अवश्य भी है मंसूर रन तड़का के लिए। पिछली मैच की हार जो है, मंसूर बिल्कुल खुश नहीं थे अपने प्रदर्शन से, तो इस बार ऐसे लग रहा है कि प्रतिज्ञा लिए है मंसूर ने कि मैं इस बार एनएस जिगर्स को जिताकर ही रहूंगा, फाइनल पर विराजमान करके ही मैं यहां से मैदान से वापस लौटूंगा। उनकी शारीरिक भाषा पर साफ साफ नजर आ रहे हैं वो विश्वास, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे। भले ही शुरुआत की गेंदों पर उनकी बल्ले पर सही तरीके से गेंद न आए हो, लेकिन वो विश्वास बिल्कुल कम नहीं की है मंसूर। वो जानते हैं उनकी खुद की काबिलियत के बारे में। 34 और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर खेले। एक रन आसानी से अब दूसरे रन के लिए दौड़ा और ये दूसरे रन भी समाप्त। मंसूर और सुजा आखिरी गेंद पर 2 रन, पिछली गेंद पर 2 रन चुराए और आखिरी गेंद बाकी। चौथे ओवर की आखिरी गेंद बाकी। रन संख्या बने हैं 36 रन। 36। 8 रन की जरूरत है 7 गेंदों में। 7 बॉल 8 रन टू विन दिस मैच। दूसरे सेमीफाइनल मैच, करो या मरो वाले मैच। जीत जाते हैं तो फाइनल। और इस बार छेड़ने की कोशिश किए सोजा, लेकिन एक सिंगल रन मिले यहां पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर बने हैं 37 रन। 37। 7 more runs to win this match from 6 balls। 6 गेंदों पर 7 रन। 3 ओवर पर 29 रन की जरूरत थे एनएस जिगर्स को। 2 ओवर पर 19 रन की जरूरत थे और ये आखिरी ओवर पर देखिए 7 रन की जरूरत है एनएस जिगर के लिए। लेकिन फिर भी मैं दर्शकों से कह दूं कि हाय फ्रेंड्स की गेंदबाजी को आप नजरअंदाज मत कीजिए। आखिरी मौके पर कुछ गेंदबाज इस तरह से भी होते हैं कि इस तरह की पोजीशन को अपने काबू पर वशीकरण करते हैं अपनी गेंदबाजी में। एक से बढ़कर एक अच्छी गेंद के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को फंसा कर दिखा चुके हैं इससे पहले वाले कई सारे मैचों में। तो अब देखना होगा आखिरी ओवर साहुल को चुने हैं गेंदबाजी के लिए। तो हाँ, इस फ्रेंड्स के विश्वास पर क्या खड़े उतर पाएंगे साहुल यहां पर। 6 गेंदों पर 7 रन। 4 विकेट खोने के बाद एनएस जिगर्स, सुजा और मंसूर की जोड़ी खड़े हैं क्रीज पर। सेमीफाइनल मैच। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद, क्लीन बाउंड। सुजा के विकेट गिर चुके हैं पहली गेंद पर। अगर साहुल इस मैच को अपने गेंदबाजी के साथ जिताते हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली फ्रेंड्स की तरफ से मिलेंगे 500 रुपए के इनाम और आपके टीम के मालक तो आपको भरपूर इनाम से बरसाएंगे आपके ऊपर। 5 गेंदों पर 7 रन। 5 बॉल 7 रन टू विन दिस मैच। 2 अच्छी गेंद, 2 पावरफुल गेंद वापस आती दिखा सकते हैं हाई फ्रेंड्स की तरफ और एक अच्छी स्ट्रोक एनएस जिगर्स को फाइनल तक लेके जा सकते हैं इस मैच में। तो अब देखना है कि क्या बल्लेबाज अपनी टीम को फाइनल पर विराजमान करेंगे या गेंदबाज अपनी टीम को। साहुल गेंदबाजी पर दिल्ली फ्रेंड्स ये घोषणा कर रहे हैं कि इस मैच को अगर जिताते हैं साहुल अपनी गेंदबाजी से
तो 500 रुपए के इनाम डेली गाइस की तरफ से। अगर आप जिताते हैं तो निश्चित रूप से जिताने के बाद वो अमाउंट दुगने भी हो सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन अब आपको इस मैच को जिताकर दिखाना है यहां के दर्शकों को। नौफल साहुल फिर तैयार राइट आर्म राउंड से, और इस बार अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा पर गेंद को खेलना तो ऑफसाइड की दिशा पर चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इनसाइड एज होने के नाते गेंद सीधे ऑन साइड पर निकल पड़े। 6 रन की जरूरत है 4 गेंदों पर। बेदरा मीडिया के जरिए देखने वाले ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या भी 1000 बढ़ चुके हैं इस श्रृंखला को। 4 गेंदों पर 6 रन, और इस बार क्या शानदार डिलीवरी, क्या लाजवाब गेंद। लेकिन 22 की इशारे से दूसरी रन की कोशिश के समय विकेट तो यहां पर गिर चुके हैं। लेकिन हाय फ्रेंड्स, अंपायर से ये पूछ रहे हैं कि इस बार शायद मंसूर आउट होना चाहिए। ये मानना है हाय फ्रेंड्स के कि अब तीसरी अंपायर जांचेंगे कि रनआउट के समय पर कौन से खिलाड़ियां किस विभाग पर थे, तो कौन से खिलाड़ी आउट होंगे यहां पर। अच्छी गेंदबाजी साहुल के, मंसूर गेंद को उछालना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर आसिफ भी गैदर नहीं कर पाए उस गेंद को। शेख मलली जी इस बात को जांचेंगे कि आउट कौन से खिलाड़ी है, मंसूर है या तोइब। तीसरी अंपायर काफी बारीकी से जांच रहे हैं कि विकेट कीपर आसिफ गेंद को बेल्स तक पहुंचाने के समय दोनों खिलाड़ियों की पोजीशन को सही तरीके से देख रहे हैं। एसपीएल सीजन 5 सौहार्दा प्रीमियर लीग 2022 के आखिरी सेमीफाइनल मैच। एक तरफ शहान लेजेंड्स फाइनल पर विराजमान होकर अपनी विपक्षीय टीम को इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फाइनल पर पहुंचने के लिए दो टीम बराबर के टक्कर ले रहे हैं मैदान में। हाय फ्रेंड्स और एनएस जिगर्स। तो अब तीसरी अंपायर अपनी निर्धार सुनाएंगे। मंसूर आउट होंगे यहां पर कि जब बेल्स पर लगाने के समय पर दोनों खिलाड़ियों की बल्ले जो है वो क्रीज से हटकर नजर आए हैं, तो एक छोटी सी अंतरा में मंसूर अपनी विकेट यहां पर गंवाने पर मजबूर पड़े। और अब तो ट्विस्ट आ गए हैं कहानी में, अब कहानी पर ट्विस्ट आए हैं इस मैच पर। तो ऐसे में वाकई दर्शक तो अपनी दिल की धड़कनें तेज करते हुए इस मैच को देख रहे हैं कि हर एक गेंद के बाद जिस तरह के फलितांश मैदान पर देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। तो 3 गेंदों पर 5 रन की जरूरत।
तो पिछले जो नज़ारे थे थर्ड अंपायर के, वो सीधे लाइव पे भी टेलीकास्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में किसी भी खिलाड़ी को या दर्शक को भी देख सकते हैं कि मंसूर किस तरह से आउट हुए हैं। अब 3 गेंदों पर 5 रन, 3 बॉल 5 रन टू विन दिस मैच। साहुल के हाथ पर गेंद, स्ट्राइक पर खड़े हैं नौशाद। एनएस जिगर्स के विश्वसनीय खिलाड़ी, काफी विश्वास रखते हैं नौशाद के ऊपर एनएस जिगर्स। तो अब देखना होगा क्या उस विश्वास के लायक है या नहीं। 3 गेंदों पर 5 रन, और बार गेंद को हवा में खेले, 1 रन तो आसानी से मिले, दूसरे रन की कोई योजना नहीं। फील्डर से थोड़ी आगे ही गेंद टिप्पा आए है। तो देखने वाले दर्शकों के मानना यह था कि शायद अगर छलांग लगाते कैच आउट की संभावना भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, अब तो मैदान पर एक ऐसे रोमांचन पैदा हुआ है कि 2 गेंदों पर 4 रन, 2 बॉल 4 रन टू विन दिस मैच। एनएस जिगर्स के खिलाड़ियां सीमा रेखा की अंदर मत आए। लाइन अंपायर्स अपने काम जिम्मेदारी से ले कि आखिरी मौका है, 2 गेंदों पर 4 रन की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि एनएस जिगर्स के खिलाड़ियां अपनी डगआउट पर बैठे। एनएस जिगर्स के खिलाड़ियां आप अपनी डगआउट पर बैठते हुए इस मैच को देखें। 2 बॉल 4 रन, स्ट्राइक पर खड़े हैं त्वाइब, नॉन स्ट्राइक पर नौशाद, गेंदबाजी पर साहुल। तो आइए देखते हैं कौन चमकते हैं यहां पर। और इस बार क्लीन बाउल, वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी यहां पर। साहुल चमक रहे हैं मैदान में। दिल्ली फ्रेंड्स 500 रुपए के इनाम देंगे अगर इस मैच को आप जिताते हैं साहुल जी। क्या जबरदस्त मैच देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को, क्या शानदार मैच। दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं इस मैच ने। पिछले मैच भी क्वालिफायर हो, एलिमिनेटर हो या दूसरी सेमीफाइनल, एसपीएल के सीजन 5 यादगार होंगे, याद रखेंगे दर्शक। एक जबरदस्त मुकाबला, आखिरी गेंद पर 4 रन की आवश्यकता। अब तो मौके पे चौके की आवश्यकता है। मजबूरी पर खड़े हैं एनएस जिगर्स आखिरी गेंद पर 4 रन बनाने के लिए। सेमीफाइनल, दोनों टीमों के कप्तान इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैच टाई हो जाते हैं, अगर टाई हो जाते हैं तो सुपर ओवर होंगे इस मैदान में। अगर मैच टाई हो जाते हैं तो सुपर ओवर होंगे, ये संगठकों की निर्धार है। तो सीमा रेखा के करीबों करीब खड़े रुके दर्शक थोड़ी से सावधान के साथ इस मैच को देखें, सीमा रेखा से हटकर इस मैच को देखें, कहीं आपकी वजह से समस्या ना खड़ी हो जाए। लास्ट बॉल टू गो, बाउंड्री टू विन दिस मैच। स्ट्राइक पर खड़े हैं टीम के मालक। अब तक तो अपनी टीम के खिलाड़ियों के हर एक कोशिश को देखे है टीम के मालक ने, तो अब खुद बल्ला उठाकर आए हैं इस परीक्षा लेने के लिए। पिछले मैच पर आखिरी गेंद पर 2 रन चुराए थे नौफल अपने बल्लेबाजी में, लेकिन अब अपने ही टीम को फाइनल तक लेके जाने के लिए खुद अखाड़ पर उतर चुके हैं। और दिल्ली गाइस की तरफ से 500 रुपए के इनाम सुहेल के लिए यहां पर आए हैं। अगर आखिरी गेंद पर आप उस चौके से रोकते हैं तो 500 आपके नाम। आखिरी गेंद और इस बार उछाले हवा में गेंद, और इसी के साथ हाय फ्रेंड्स फाइनल पर विराजमान हुए हैं। क्या जबरदस्त मैच, क्या शानदार मैच, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। ये जश्न बनते हैं मैदान में। आसिफ अड्डूर, अशरफ कुप्पे पदौ और उसके साथ मिलते हुए हाई फ्रेंड्स के तमाम खिलाड़ियां खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ये उनके हक है दोस्त। इस तरह के जश्न अवश्य बनते हैं जब आपके टीम जीत को अपनी विपक्षीय टीम के जबान से जब आप इस तरह से खींच कर लेके आते हैं। मैं यहां पर तारीफ करूंगा सुहेल की गेंदबाजी को, सुहेल की गेंदबाजी, साहुल की गेंदबाजी,
साहुल जी आप सीधे स्टेज पर आ जाइए। डेली फ्रेंड्स की तरफ से आपको 500 रुपए के इनाम यहां पर आ चुके हैं। सा... उसी तरह आसिफ अड्डूर स्टेज पर आ जाइए। आसिफ अड्डूर और साहुल, ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ और ಸಾಹುಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹುಲ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಹುಲ್ ರವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹುಲ್ ರವರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹುಲ್ ರವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಹುಲ್, ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಹುಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಮತ್ತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೌಫಲ್ ರವರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೋರ್ಶೆ ಶೂ ಅನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನೌಫಲ್ ರವರಿಗೆ. ಫೋರ್ಶೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮೊಯ್ಸಿನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಹುಲ್ ರವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಶಾನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಕೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಕೇಶ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೃದ್ಧರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹುಲ್ ಕುಪ್ಪಪ್ಪದವ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
चंदना चंदना आयता ಕೈತಲ್ ಬೋಲೆಗ ಮುಸುಂಡ ಕೈತಲ್ ಬೋಲೆಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗಿಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರ ಸಾಹುಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮುಕ್ತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವಿದು ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಾಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಜಾಸೀರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಿದ್ದೇವೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಸ್ರಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಸ್ರಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. NS ಜಿಗರ್ ತಂಡ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಡವಿದ್ರು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಆರೀಸನ ಆ ಒಂದು 2 ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೀಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾದ್ರವರ ರನ್ಔಟ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್, ಆ ಬಳಿಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. banda ninga perci garan randa nanga gaundu gilingi
பண்டா நீங்க பேச்சு திறன்னு ரண்டா நாங்க பேட்டு பிடிச்சோ பண்டா ಸರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 24, 25, 26 ಮುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಮುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಗಂಜಿಮಠ ನಾರ್ಲಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ತಂಡಗಳು, 6 ಮಾಲಕರು, 6 ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ